सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। ये निराकार, ये प्रभु परमात्मा, चाहे जिस नाम से भी हम संबोधित करें, ये जो ना इसकी शुरुआत ना इसका अंत, सदैव रहने वाली जो ये सच्चाई कि हर समय ये दातार जो स्थिर है, तो उसके साथ जब जुड़ना है तो मन में ये भक्ति भाव आता है और फिर वो भक्ति ऐसे शुरू होती है जब ये प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, इसको देख के, इसको जान के, फिर इससे प्यार करके वो भक्ति भरा जीवन शुरू हो, वो भक्ति में आनंद आए और फिर वो आनंद इस तरह का कि संसार में, जीवन में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हों, उसके साथ ये मन उतार का एहसास ना करे। ये जो भी इमोशंस आते हैं वो आके एक निकल जाते हैं। तो जिस तरह आजकल संसार में भी हम देख रहे हैं कि मन बहुत उदास भी रहते हैं, एक डिप्रेशन इज़ ऑन द राइज, तो कैसे मनों को स्थिर रखा जाए कभी भी, चाहे कोई भी अवस्था में हो, एक बच्चे हों, बूढ़े हों, हम कैसे भी हैं, उस चीज़ों से रिलेटेड कि कोई जॉब नहीं मिला तो परेशानी, एक मन में एक अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई ब्रेकअप हो रहा है तो दिल में वो भारीपन होता है, कभी कोई दूर देश जाने का एक प्लान हो और फिर वो वीज़ास की प्रॉब्लम, ऐसे कोई भी एक सिनेरियो को अगर हम देखें तो अक्सर मन कोई चीज़, किसी इंसान से इतना जुड़ जाता है कि जो अपनी इच्छाएं ख्वाहिशें हैं वो ना पूर्ण हो तो ये दिल टूट जाता है। और फिर अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही वो निराशा होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी सारे वो हालात को ख़राब होने का एक वो ब्लेम जाता है इस दातार, इस प्रभु परमात्मा पे कि आप हमारी ज़िंदगी को ठीक नहीं रख रहे हो, जो हमें चाहिए वो दे नहीं रहे हो। पर इस परमात्मा को पता है क्या सुखदाई है हमारे लिए, क्या हमारे लिए अच्छा है। तो वैसे ही कभी कभी बस हमारा नज़रिया इतना नैरो माइंडेड हम हो जाते हैं, हम लार्जर पिक्चर को एक बड़े विस्तार से नहीं देख पाते, हम बहुत छोटी चीज़ पे ही नज़र अड़ा लेते हैं, तो फिर वहाँ तंगी का एहसास होता है। तो परमात्मा तो आगे पीछे करंट सबकी जानता है और जो हमारी बेहतरी के लिए है वही कर रहा है। जैसे एक उदाहरण कि एक बगीचे में दो दोस्त जाते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो फिर जो तीसरा दोस्त जो उनको बाद में मिलता है, कहते हैं कि मैं आने में लेट हो गया, इस दौरान अब जो गार्डन देख के आए हो उसमें क्या एक्सपीरियंस किया। तो एक दोस्त तो कहता है कि मैं जैसे ही गार्डन में गया, इतने फूल थे, इतनी अच्छी खुशबू, इतने अच्छे रंग कि बस एक दिल में बहुत प्रसन्नता हुई। और वहीं दूसरा दोस्त कहता है कि उस बगीचे में जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने देखा कि अगर एक स्टेम है तो उस पे फूल एक है पर कांटे 10 थे, और मैंने जब कुछ गिनती भी करी तो फूलों की जो मात्रा थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी कांटों की थी। तो एक मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि फूलों से ज़्यादा कांटे थे। तो यही एक मन की अवस्था हो जाती है जब एक ही चीज़ में दो अलग इंसानों का ये नज़रिया कितना भिन्न भिन्न, जो जैसे बात कही भी जाती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम अगर किसी में कुछ पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा, अगर मन हमारा सिर्फ सबकी बुराइयां करने में ही लगा है तो वही मिलेगा, तो नज़र भी वही आएगा। तो किस प्रकार हम जब अपने जीवन में एक इस तरह का ही नज़रिया देखते हैं कि एक मन उदास है तो सब उदास दिखता है, मन खुश है तो सब अच्छा दिखता है, तो कैसे ये रोज़ रोज़ अपने दिमाग में उतार चढ़ाव मत, दिल को उदासी इससे दूर करने के लिए कि जो एक सहज अवस्था होती है
जैसे हमें पता है कि अगर कोई ढलान है, उधर से कुछ भी फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल का अगर रूप है तो वो झरना नीचे को नदी का रूप और नदी सागर में ऐसे जुड़ जाती है। वो बहुत ही एफर्टलेस एक सहज चीज़ हो जाती है। तो जैसे हर एक को वो पता है कि हम एक डिवाइन जो बात हर एक मनुष्य में ही है, वो एक बायसनेस, एक ऊंच नीच जाति पाति किसी भी एक तंगदिली से नहीं, ये परमात्मा जिसकी अंश आत्मा हर एक के अंदर है, तो फिर ये भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं। दिल से दिल सिर्फ प्यार करते हैं। और जब दूसरों में हम खुद को देखते हैं जैसे आईना देख रहे हों, तो फिर एक हमारा दिल हर एक से पूरे संसार की बेटरमेंट ही चाहेगा, हर एक से प्यार ही करना चाहेगा। तो किस तरह एक इंसान बन के आए हैं मनुष्य चोले में, तो सबके दुख परेशानियों का कारण ना बने, हर एक के आंसू पोंछने वाले कर्म हों हमारे, हर एक को खुश जिस तरह रख सके, कोई कंफर्ट दे सके, उस तरह एक खुशी आगे देते चले जाएं। कैसे एक जो उद्देश्य रहा है कि बाकी अगर हम देखें सब स्पीशीज़ जितनी भी दुनिया में हैं, उसमें एक उनका खाना सोना उठना उस तरह की इतनी कॉमन चीज़ें जो एक मनुष्य में आता है। तो जो मनुष्य को एक सुप्रीम स्पीशी कहते हैं, वो इसलिए ही क्योंकि ये ही एक जीते जी जीवन काल में पॉसिबल है कि हम अपने मन का नाता इस परमात्मा से जोड़ लें, और वो किसी भी योनि में हो नहीं सकता। तो जीते जी ये सच की दात प्राप्त कर लें, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को संवार लें और एक बेहतर इंसान बनते हुए जीवन को जीते चले जाएं कि हम सिर्फ एक अपने ऊपर ही फोकस ना करें, एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक हर एक के लिए भलाई के लिए जो काम है वो करते जाएं। तो किस तरह एक संसार को अगर हम चाहते हैं सुधरना, तो खुद से शुरुआत करके ये स्प्रेड होगा, ये एक एक तक ये अच्छाई फिर इसका एहसास होगा, हर कोई सुधरता चाहेगा। तो जहाँ हमें नज़रिया इस तरह नहीं रखना कि दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है तो इसलिए वो हम भी लिबर्टी ले लें, वो उसको कुछ हमें कभी दिखता है कि एक कुछ कार्य गलत करके भी उसके जीवन में तो फिर भी खुशहाली है, और वहाँ दूसरी तरफ एक इंसान कुछ सब कुछ ठीक करता जा रहा है तो भी उसके एक जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव अगर लग रहा है कि गलत करने का रास्ता ले लें, तो मन में तो फिर भी वो एक हमें उस समय लगेगा कि शायद ये अच्छाई करनी ही क्यों है, पर बाद में एक कुछ समय जब बीतता है तो खुद ही ये पता लगता है कि अगर हम कुछ भी एक जानबूझ के एक इंटेंशनल गलती करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो मन हमारा हैवी होने लगता है, ये मन में गिल्ट आता है, एक अपने आप से ही एक खुश नहीं रह पाते कि हमने किसी को ज़बरदस्ती सताया है, कोई परेशान हुआ है। तो एक जो बेसिक नेचर इस परमात्मा ने एक इंसान को डिवाइन बनाने का रखा है, एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, एवरी ह्यूमन इज़ पोटेंशियली डिवाइन, क्योंकि एक डिविनिटी तो है सब में, बस ये मनुष्य बने हैं तो अपनी इंसानियत को कामयाब रखें, इसको अंदर हर समय रखें, क्योंकि बुराइयों ने अपना रंग अगर मन में बना लिया तो धीरे धीरे हमारा जो असली नेचर, ये परमात्मा जो हमारे अंदर है, अंग-संग है, इसके ऊपर फिर ये संसार रूपी माया का रंग चढ़ता जाएगा और मन में उदासी आती रहेगी। तो बस हर समय अगर ये हम माने कि हर बार हर सिचुएशन में हम नहीं सही होते, दूसरों से कुछ सीखा जाए, तो फिर इट रिक्वायर्स ग्रेटनेस टू एक्सेप्ट आवर स्मॉलनेस, कि कैसे हम
छोटे हैं, निम्नता जब तक मन में हो, एक हम्बलनेस मन में हो, तभी एक हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमें लगेगा कि हमें सब कुछ पता है तो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और जब हमारे अंदर से वो सीखने की चाह ख़त्म हो जाएगी तो फिर एक जीते जी, एक बिना ग्रोथ के तो चाहे सांस दे रहे होंगे पर शरीर जी रहा है, फिर भी मन मर गया। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, इस परमात्मा को हर समय याद करते हुए, एक भक्ति हर कार्य में अपनी करना 24 घंटे पॉसिबल है। कुछ अलग समय निर्धारित नहीं करना होता भक्ति करने के लिए। हर समय बस सोते जागते खाते पीते ये मन परमात्मा से जुड़ा है। और हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चेतनता से जब वो कर रहे हैं तो फिर मन में ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने का भाव भी सेवा है। सत्संग आके ब्रह्म ज्ञानियों के वचन सुन के उन पे जीवन पे चल कर वो बात, तो वो सत्संग भी मुबारक और मन हमेशा ये सिमरन में जुड़ा रहे। कैसे फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों को भी हम बख्शवाते चले जाते हैं जो अनजाने में होती है। कभी अनजाने में खुद को एहसास नहीं होता, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जो उसके दिल पे चोट पहुंची। तो दातार कृपा करे हर एक के झोली में सेवा सत्संग सिमरन इस तरह डाल दे कि हम अपने आप को संवारते चले जाएं और पूरे संसार के लिए एक वरदान बन जाएं। सत संगत जी, धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं। उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सासंगत जी, महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय एहि लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है, यह मानस देही प्राप्त हुई है। सासंगत जी, तो प्रभु को कभी भी मन से बिसरना नहीं, सासंग जी भूलना नहीं चाहिए। इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सासंग जी, उसकी तुद चित आवे महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सासंग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में